Hello students, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin with a new chapter and that is division. Let us revise. Read at the division sum and write the message behind it. हमें डिवीजन सम को देखना है और जो उसके पीछे मैसेज छुपा है उसको देखना है. सो हमें देखें हर डिवीजन के आगे हमें एक लेटर दिया हुआ है यहाँ पे और हमें डिवीजन करना है और उस लेटर से हमें यहाँ पे फिल करना है और एक छुपे हुए मैसेज को निकालना है. सो हम डिवीजन करेंगे 36 को 9 से डिवीजन करेंगे तो 9 4 आर 36, यहाँ पे आएगा 4. ठीक है, 7 9 आर 63, यहाँ आएगा 9. जब हम किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करते हैं तो नंबर आएगा 0. 363 बाय 3 करना है तो 1 2 1 हमारा आंसर आएगा. 55 को 5 से किया 11 आएगा. 72 को 3 से किया 24 और 126 को 3 से किया तो 3 4 आर 12 और 3 2 आर 6, 42 आएगा. अब हमें इस मैसेज को देखना है. 4 नंबर पे है हमारे पास S एंड 42 पे आया है V और 9 पे आया है E. सेव, हमारे पास क्या आया? सेव. 11 पे है हमारे पास W, 121 पे है T एंड 9 पे है E और 0 पे है R. सेव वाटर, यानी हमें मैसेज क्या दिया है? सेव वाटर. हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि पानी बहुत लिमिटेड है हमारे पास और हमें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी इसको सेफ रखना है और हमारे पास पानी के रीगेन करने के सोर्सेज भी बहुत कम होते हैं, इसलिए हमें सेव वाटर करना चाहिए और इसीलिए आपको यहाँ पे ये मैसेज भी दिया गया है. ओके. डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग. डिवीजन का मतलब होता है इक्वल शेयरिंग, यानी किसी भी चीज़ को इक्वली बांटना या इक्वली रीग्रुपिंग करना. For example, 56 are distributed among 8 boys, then each boy get 56 divided by 8 is equal to 7. एग्जाम्पल के लिए 56 पेंसिल्स को जब हम 8 बॉयज़ में बांटेंगे सो हमें यह पता चलता है कि 56 बॉय जब पेंसिल्स जब 8 बॉयज़ में बांटी जाएंगी सो 7 पेंसिल्स मिलेंगी हर एक लड़के को बराबर बराबर. डिवीजन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का एक इनवर्स प्रोसेस है. फॉर एनी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, किसी भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए वी हैव 2 डिवीजन फैक्ट. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए हमारे पास 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं. लाइक हमें यहाँ पे दिया है 3 इंटू 5 15. ठीक है, हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 15. लेकिन 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा और 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो इस तरह से किसी भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए हमारे पास 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं. टर्म्स रिलेटेड टू डिवीजन. अब जो टर्म्स डिवीजन से रिलेटेड होती हैं वो हम जानेंगे. लेट अस डिवाइड 75 बाय 9. 75 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलता है 9 8 आर 72 और रिमाइंडर हमारे पास बचता है 3. डिविडेंड, द नंबर इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. जिस नंबर को डिवाइड होना है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं. जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है और जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर रह जाता है. Here 75 is a dividend. The number which is divided, the dividend is called the divisor. 75 हमारे पास डिविडेंड है और जो नंबर 9 से वो डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा डिवाइजर है. रिजल्ट हमारे पास क्वोशिएंट हम उसे बोलते हैं और जो लास्ट में रिमेनिंग बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं. दिस टर्म्स ऑफ डिवीजन आर रिलेटेड टू ईच अदर एज. और ये सारे जो डिवीजन होते हैं, टर्म्स होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. कैसे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. यानी कि 75 हमारे पास है 75 और इसको जब हम डिवाइजर यानी 9 को क्वोशिएंट यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर यानी 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा. यानी ये सब टर्म्स आपस में कनेक्टेड होती हैं. डिवीजन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर. अब 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से हम कैसे डिवाइड करते हैं, इसके लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे. पहले हम नंबर्स को लिखेंगे, जो हमारा डिविडेंड होता है उसको डिवाइड के अंदर लिखेंगे, डिवाइड साइन के अंदर लिखेंगे और छोटे नंबर को बाहर लिखेंगे और फिर हम अपना प्रोसेस शुरू करेंगे. सो पहले हम लेफ्ट मोस्ट नंबर से हम अपने डिवीजन को स्टार्ट करते हैं. हमने देखा लास्ट में हमारे पास बचा 0. नेक्स्ट हम देखेंगे 956 को 25 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमने देखा कि लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर बचा 6. एक्सरसाइज 4.1. डिवाइड द फॉलोइंग. हमें इनको डिवाइड करना है 2 7 3 एंड बाय 13.
13 2 जार 26 और यहाँ से 7 में से जब हम 1 6 लेस करेंगे आएगा 1 और 3 बचेगा एंड 13 1 जार 13। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड को हमने किया, 273 को हमने 13 से डिवाइड किया, आंसर आया हमारे पास 21। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो नंबर्स दिए हैं इनसे हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालने हैं। नंबर है हमारे पास 356 एंड 11 से हमें इसे डिवाइड देना है। सो 11 3 जार 33, 35 में से जब हम 33 लेस करेंगे हमारे पास बचेगा 2 और फिर हम 6 लेंगे, 11 2 जार 22 लेस करेंगे, 6 में से 2 लेस करेंगे बचेगा 4। सो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 32 और रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 4। इसी तरह से आप फर्दर वाले डिवाइड भी करेंगे और क्वेश्चन और रिमाइंडर को निकालेंगे। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर। अब हम देखेंगे कि 4 डिजिट और 5 डिजिट के नंबर को हम कैसे डिवीजन करते हैं। बाय 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट नंबर से 4 डिजिट और 5 डिजिट को हम कैसे करेंगे ये देखेंगे। डिवाइड 4815 बाय 5, 4815 को हम 5 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप 1 हम नंबर्स को अरेंज करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे 5 9 जार 45 होता है, हमने 48 में से 45 को लेस किया, हमारे पास बचा 3। फिर हम फर्दर 1 नीचे लेंगे और 1 लेने के बाद हमने क्या 5 6 जार 30 लिखा। उसके बाद 31 से 31 में से 30 लेस किया तो हमारे पास बचा 1। फिर हम नेक्स्ट 5 को नीचे लेंगे और 5 लेने के बाद हमने 5 3 जार 15 करके और हमारा रिमाइंडर बचा 0। इस तरह से हमने सिंगल डिजिट से डिवीजन किया। अब देखेंगे 72845 को हम कैसे 9 से डिवाइड करते हैं। सिमिलरली हमने नंबर को अरेंज किया, फिर उसके बाद 9 का टेबल 8 तक लेकर 72 को कैंसिल किया। फिर हमने 8 को हम जब नीचे लेंगे सो वो 9 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो हमें 2 डिजिट एक साथ नीचे जब हम लेते हैं सो ऊपर आंसर में हमें 0 पुटअप करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, 8 के साथ एक और 4 को नीचे लिया, 9 9 जार 81 लिखा, लास्ट में बचा 3 और उसके बाद हमने 3 के साथ 5 को नीचे लिया और 9 के टेबल में 9 4 जार 36 होता है, तो 36 बड़ा हो जाएगा इसलिए हम 3 पे लेंगे, 3 9 3 जार 27 लिया, हमारे पास रिमाइंडर बचा 8। तो हमने एक सम देखा जिसमें रिमाइंडर था 0 और एक सम हमने देखा जिसमें रिमाइंडर हमारे पास बचा है 8। अब 2 डिजिट नंबर से कैसे हम डिवीजन करेंगे 4 और 5 डिजिट्स का, 1 2 9 8 को 18 से करेंगे। सिमिलरली हमने नंबर्स को अरेंज किया और फिर उनके टेबल्स का इस्तेमाल करके हमने इनको डिवीजन किया। नेक्स्ट देखते हैं 4 2 2 3 8 को जब हम 29 से हम डिवाइड करेंगे सो हमें सिंपल स्टेप्स अगेन उसको फॉलो करना है, नंबर्स को अरेंज करना है और उनके टेबल को रीड आउट करके उनको अगेन डिवाइड करते हुए। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिवीजन हमारा 8534 बाई 17। सिमिलरली हमने नंबर को अरेंज किया और उसके बाद 17 का टेबल यूज करते हुए हमारे पास रिमाइंडर बचा है 0। एक्सरसाइज 4.2। अब देखेंगे 4.2 में हमें क्या दिया है, पहले हमें सिंगल डिजिट डिवीजन दिया है तो हमने 5532 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। सो 6 का टेबल हमें रीड आउट करना है, या तो 55 आए या 55 से लेस आए। सो 6 8 जार 48, 6 9 जार 54 हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 9 जार 54। इसको लेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1। अगेन हम 3 लेंगे नीचे, ये वाला 3 हम नीचे लेंगे, फिर 6 2 जार होता है 12, यहाँ से हम 12 को लेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अगेन 1 बचेगा। नेक्स्ट हम 2 लेंगे और अगेन 6 2 जार 12, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और पूरा रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 0। सिमिलरली नेक्स्ट वाले भी आप इसी तरह से करेंगे। फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर फॉर द फॉलोइंग। अब हमें इनमें क्वेश्चन और रिमाइंडर यानी ये रिमाइंडर इनमें कुछ ना कुछ ज़रूर बचेगा, करके देखते हैं हम। 4 2 8 7 को जब हम 16 से डिवाइड देंगे तो 16 1 जार 16, 16 2 जार 32 हम लगाएंगे, यहाँ पे 32 लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 10। तो अब हम क्या करेंगे, हमने 8 को यहाँ पे नीचे उतारेंगे हम और हमारे पास नंबर आ जाएगा 108। फिर हम 16 का टेबल जब 6 तक रीड आउट करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 96। 96 से लेस करेंगे, 8 में से 2 6 लेस करेंगे, हमारे 6 लेस करेंगे, हमारे पास आएगा 2 और 10 में से 9 1। नेक्स्ट हम फिर ये 7 को नीचे लेंगे, 7 यहाँ पे लिखा हमने, और 16 8 जार होता है 126। यहाँ पे हम इसको लेस करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। सो हमारे पास कितना रिमाइंडर आया, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया। इसी तरह से आप बाकी वाले सम्स को भी करेंगे, इनमें रिमाइंडर ज़रूर बचेगा।
Group activity. Kritika and Kanika are twins. They decide to distribute a packet of sweets इन देयर नेबरहुड ऑन दिवाली। कृतिका और कनिका ट्विंस हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने नेबरहुड में जो है अपने आसपास में दिवाली पर टॉफ़ी के पैकेट्स को बांटेंगे, मिठाई के पैकेट्स को बांटेंगे। देयर पेरेंट्स बॉट ऑफ अ टोटल ऑफ 5 स्वीट्स टू मेक पैकेट्स विद 15 स्वीट्स ईच। उन्होंने 5625 मिठाइयाँ खरीदी और हर पैकेट में 15 मिठाइयाँ डालनी थी। हाउ मैनी पैकेट्स डिड दे डिस्ट्रीब्यूट, तो उन्होंने टोटल कितना किया, तो आप जो नंबर है हमारे पास 5625 को आप 15 से डिवाइड देंगे और यहाँ पे आपके पास नंबर निकल के आएगा कि उन्होंने कितने पैकेट ऐसे बनाए। डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। 10 और 100 और 1000 से हम कैसे डिवीजन करेंगे ये देखते हैं। टू डिवाइड अ नंबर बाय 10, राइट द वंस डिजिट ऑफ द नंबर एज रिमाइंडर एंड द अदर रिमेनिंग डिजिट एज द क्वेश्चन। जब हम 10 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट नंबर यानी जो हमारे पास वंस नंबर होता है, यहाँ पे आप देखोगे 7256 में जब हम 10 से इसको डिवाइड देंगे सो हमें पूरा लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती। तो जब किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें पूरा लेंदी लेने की जरूरत नहीं होती है। जो वंस डिजिट होते हैं उसको हम सिंपली लिख सकते हैं क्या, रिमाइंडर लिख सकते हैं, और बाकी जो डिजिट्स होते हैं उनको हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं ये मैं आपको डिवाइड करके भी दिखाऊंगी। 7256 डिवाइडेड बाय 10, 10 7 जार कितना होता है, 70 होता है। ठीक है, इसको हम लेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर हम 5 नीचे लेंगे, 10 2 जार 20 होगा, 2 से 2 लेस हो जाएगा और 5 में से 0 लेस करेंगे तो 5 बचेगा। नेक्स्ट हम 6 नीचे उतारेंगे, 10 5 जार 50, हम यहाँ 50 लिखेंगे, इसको लेस करेंगे, 5 से 5 कैंसिल और 6 में से 0 लेस करेंगे 6। अब हमारे पास फर्दर कोई नंबर नहीं है और क्योंकि ये 6 जो है 10 से छोटा है, ये 6 जो है 10 से छोटा है तो 10 के टेबल में 6 तो आएगा नहीं, तो इसलिए ये क्या है, ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है और लास्ट डिजिट हमारा यहाँ पे क्या है, 6 ही है जो हमारा रिमाइंडर है और बाकी जो डिजिट हैं 725 सेम है। सो हम आंख बंद करके इसको 10 के डिवीजन को बहुत इजीली कर सकते हैं कि जो हमारे पास वंस डिजिट है उसको हम रिमाइंडर लिख देंगे और जो बाकी सारे डिजिट होंगे वो हमारे क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि 100 से हम कैसे डिवीजन कर सकते हैं। सो 100 से डिवीजन के लिए हमें यही प्रोसेस रखना है, बस एक डिजिट बढ़ा देना है। यहाँ पे हमारे पास जितने जीरो उतने डिजिट हो जाने, 100 1000 में देखेंगे कि हम 1000 में 3 जीरो होते तो हम 3 डिजिट्स पे आ जाएंगे। 100 में 2 जीरो है तो 100 के लिए हम क्या करेंगे, 3 7 8 9 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे सो हम सिंपली लिख सकते हैं, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा लास्ट के 2 डिजिट यानी वंस और टेंस, यानी ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर 89 और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 37। अब ऐसा क्यों होगा ये मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि 3 7 8 9 को जब हम 100 से डिवाइड देंगे तो 100 3 जार कितना होगा, 300 होगा। लेस करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 7 में 78 में से 0 लेस करेंगे 78 आएगा। उसके बाद 78 के लिए फिर हम यहाँ पे 9 को नीचे उतारेंगे। ठीक है, तो 100 7 जार 700। ठीक है, हमने इसको लेस किया, 7 से 7 कैंसिल, 89। अब हमारे पास फर्दर कोई डिजिट नहीं है और ये 89 जो है ये 100 से छोटा होता है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया और ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। इसी तरह से जब हम 1000 की बात करेंगे तो 1000 में हम लास्ट के 3 डिजिट लेंगे और 3 डिजिट लास्ट के 3 डिजिट यानी 100 10 और वंस 10 और 100 वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे रिमाइंडर होंगे और जो बाकी डिजिट्स होंगे वो हमारे क्वेश्चन होंगे। एज सिंपल एज दैट। एक्सरसाइज 4.3, कंप्लीट द गिवन टेबल। हमें यहाँ पे टेबल से इस टेबल में डिवाइड करके दिखाना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या होगा, 557 है, आप बता सकते हो क्वेश्चन में 10 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, हम पहले रिमाइंडर ले लेंगे, वंस डिजिट का रिमाइंडर हम लिख लेंगे 7 और क्वेश्चन बच जाएगा हमारे पास 55। यहाँ पे भी 10 से करना है तो वंस डिजिट हम ले लेंगे रिमाइंडर 5 और हमारे पास क्वेश्चन बच जाएगा 3 2 9। इसी तरह से बाकी पूरे टेबल को आप जितनी जीरो है पीछे से वंस टेंस 3 है तो वंस टेंस 100, 2 है तो वंस टेंस लेकर के आप उतना रिमाइंडर लिखेंगे और बाकी को क्वेश्चंस में ऐड कर देंगे।
प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ। जब किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट इटसेल्फ ही हमारा आंसर होता है। जैसे हम यहाँ दिया है 3694 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 3694 ही हमारा आंसर होगा। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशंट इज 1। जब कोई नंबर अपने आप से डिवाइड होता है, जैसे 9872 यहाँ पे 9872 से ही डिवाइड है तो हमारा 1 हमारा आंसर होगा। व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नॉन जीरो नंबर वी गेट द रिजल्ट इज 0। जब हम जीरो को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं, जीरो को किसी नॉन जीरो नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, और 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। एक्सरसाइज 4.4 फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हमने देखा किसी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर इटसेल्फ हमारा आंसर होगा, जैसे यहाँ पर दिया था। आप इसको फिल करेंगे 7865 डिवाइड करेंगे दोनों नंबर को, दोनों सेम है तो हमारा आंसर क्या होगा, लाइक यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 18649 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारे पास 1 आएगा, तो द नंबर इटसेल्फ ही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। फर्दर वाले फिल इन द ब्लैंक्स भी आप देखेंगे और इनको करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। एक्टिविटी डिविडेंड, क्वेश्चन एंड डिवाइजर। अब डिविडेंड, क्वेश्चन और डिवाइजर हमें पता है कि डिविडेंड कौन सा होता है, डिवाइजर कौन सा होता है और क्वेश्चन कौन सा होता है। चूज द बेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर फॉर अ गिवन डिवाइजर। रिमेंबर रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। हमें यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल डिवाइजर ढूंढना है नंबर्स के लिए, और एक बात हमें याद रखनी है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। हमने अभी जब 10 से हम देख रहे थे, डिवीजन कर रहे थे, 100 से डिवीजन कर रहे थे पिछले एक्सरसाइज में, तो हमने ये देखा कि जब कोई नंबर 10 से छोटा हो गया, 6 10 से छोटा हो गया, यानी रिमाइंडर 0 से छोटा हो गया, तब वो उससे नहीं डिवाइड हो सकता। तो हमें ये याद रखना है कि जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होता है। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे देखेंगे, डिवाइजर हमें दिया है 8 और हमें कंडीशन ये बताई है कि रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होगा। तो डिवाइजर हमारे पास 8 है, इससे छोटा हमें रिमाइंडर देखना है, तो 9 पॉसिबल है ही नहीं। अगर 9 हमारा रिमाइंडर होगा तो वो तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, और 8 भी होगा तो 8 1 जार 8 करके हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर यहाँ पे हो सकते हैं 6 और 7, यानी जो हमें डिवाइजर दिया है उससे छोटे नंबर हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं, लेकिन उसके इक्वल या बड़े नहीं हो सकते। नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे डिवाइजर है 12, तो 12 नहीं हो सकता, लेकिन उससे छोटे जितने भी नंबर हमें दिए हैं वो इसके पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं। 10 11 और 9 इसके पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं। इसी तरह से आप बाकियों के लिए भी स्टोरी सम, लुक एट द स्टोरी सम केयरफुली। हमें स्टोरी सम से हम सीखेंगे डिवीजन को। एग्जाम्पल 8, द कॉस्ट ऑफ 19 kg एप्पल्स इज 1520। 19 kg एप्पल की जो कॉस्ट है वो 1520 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल? 1 kg एप्पल की कॉस्ट हमें निकालनी है। सो उसके लिए हम सिंपली डिवीजन करके निकाल सकते हैं। हमें 19 kg की कॉस्ट दी हुई है और 1 kg की निकालना है, तो हमें 1520 को 19 से हम डिवाइड करेंगे, और डिवीजन में हमें पता चलता है कि 1 kg की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 80 रुपीज़ है। सो पर kg कॉस्ट कितना हुआ, 80 रुपीज़ हुआ। एक्सरसाइज 4.5, 15 hours saved 9075, 15 houses saved 9075 liters of water by recycling RO filter water. Find out how many liters of water each house saved. 15 घर मिलकर के 9075 लीटर जो पानी है वो रिसाइकलिंग से उसको सेव करते हैं। तो बताना है कि ईच घर यानी एक घर कितना सेव करता है। हम इसको डिवीजन करेंगे। सो डिवीजन में हमें 9075 को हम 15 से जब डिवाइड करेंगे, तो जब 15 को हम 9075 को जब हम 15 से डिवाइड देंगे तो हमें पता चलता है कि 15 की टेबल में 6 पर 90 आता है, ठीक है। और इसको जब हम लेस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा बिल्कुल। और 75 को जब हम 2 डिजिट एक साथ नीचे उतारते हैं तो हम आंसर में 0 ज़रूर पुटअप करते हैं, ठीक है। सो 15 5 जार 75, यह हमारा पूरा कैंसिल है, यानी एक घर कितना पानी सेव करता है, 605 लीटर। लेकिन हमें इसको थोड़ा स्टेटमेंट के साथ लिखना होता है। जैसे हमें यहाँ पे स्टेटमेंट, अभी तक आप छोटी क्लास में थे तो इजीली करके दिखा देते हैं, लेकिन अब हमें स्टेटमेंट के साथ लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा कॉस्ट ऑफ 19 kg, तो हम लिखेंगे कि वाटर सेव बाय 15 हाउसेज इज इक्वल टू 9075 liter. So water saved by one house, water saved by one house is equal to
9075 लीटर डिवाइडेड बाय 15, और इसको 15 से डिवाइड करने पर हमें पता चला कि 605 लीटर हमारा आंसर आता है। ठीक है, सो इस तरह से आप स्टेटमेंट को ज़रूर लिखेंगे और तब इन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे। अ शॉपकीपर सोल्ड 4380 बुक्स इन 12 मंथ। एक शॉपकीपर जो है 4380 12 महीनों में बुक्स बेचता है। हाउ मेनी बुक्स डिड ही सेल इन अ मंथ? एक मंथ का निकालना है। सो आप इस नंबर को 4380 को 12 से डिवाइड करेंगे, आपका 1 मंथ का निकल आएगा। अज्यूमिंग ही सोल्ड सेम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच मंथ, तो हमें ऐसा अज्यूम करना है कि वो हर मंथ में सेम नंबर ऑफ बुक्स को सेल करता है। ठीक है, तो आप 1 मंथ का निकालेंगे, वही हमारा होगा कि वो हर मंथ में इतनी ही बुक्स को सेल करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 3 और 4 भी, ये भी डिवीजन के ही सम है। आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। टाइम टू रिकॉल, डिवीजन इज द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन क्या है? मल्टीप्लीकेशन का इन्वर्स है। The number to be divided is called dividend and the number which divides the dividend is called divisor. जो नंबर डिवाइड होने वाला होता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, और जो डिवाइड करता है उसे हम डिविजर बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। The result obtained after डिवीजन इज कॉल्ड ऑफ क्वोशंट एंड लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड रिमाइंडर। जो हमारे पास आंसर निकलता है उसे हम क्वेश्चन बोलते हैं, और जो लास्ट में बचता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज नंबर इटसेल्फ। किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं, नंबर इटसेल्फ हमारा आंसर होता है। 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को हम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 को हम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0। नंबर डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल टू 1। नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, और जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से कम होता है। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फाइंड x प्लस वाई माइनस जेड, हमें x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे हमें एक डिवीजन का सम दिया हो, यहाँ से हमें पता चलेगा x, y और z की वैल्यू क्या है। देखेंगे 9 8 72 लिखा है यहाँ पे, और 72 में से क्या हम लेस करेंगे कि 0 आएगा, तो 72 में से 72 ही लेस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, तो y की प्लेस पे हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम देखेंगे फिर 8 है, 8 के बाद फिर हमने एक और 4 नीचे लिया तो 9 9 81 होता है, हम जानते हैं, तो s की जगह पे हम लिख सकते हैं 9 9 9 81 होता है। लास्ट में लिखा है z, 35 में से जब हम 27 लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8, तब हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं z की जगह पर। अब देखेंगे 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 5296 डिवाइडेड बाय 100। 5296 को जब हम 100 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हमने पढ़ा था 100 होगा तो लास्ट के 2 डिजिट हमारे रिमाइंडर होंगे और बाकी जो डिजिट होंगे वो हमारे क्वेश्चन होंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट रिमाइंडर में यहाँ है और बाकी जो क्वेश्चन में है, यानी ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, कोई भी नंबर जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर होता है द 0। हाउ मैनी 5 नोट्स कैन बी डिवाइडेड इन फॉर 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ को हम 5 के कितने नोटों में डिवाइड कर सकते हैं, तो 1000 को जब हम 5 से डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आएगा 200। 1000 को हमें 5 से डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आएगा 200। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, थिंक एंड सॉल्व। इफ 7200 डिवाइडेड बाय 8 इज 900, 7200 को जब हम 8 से डिवाइड देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 900। देन फाइंड 72 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 9 72 होता है, हमारे पास आंसर आएगा 9। 720 डिवाइडेड बाय 8 तो हमारे पास आएगा 7 9 82, और एक 0 बचेगा, हम लिख देंगे 90 हो जाएगा, और 8 9 72 अगेन, और लास्ट के 3 0 हम यहाँ लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9000। हेमा मदर डिसाइडेड टू give 10,000 towards school fees of 5 students who did very well in school. How much will each स्टूडेंट गेट। हेमा की मदर ने डिसाइड किया कि वो 5 बच्चे जो स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे थे उनको 10,000 देंगे, तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा। सो उसके लिए हम 10,000 को 5 से डिवाइड देंगे और हमें इससे पता चलेगा कि एक बच्चे को 2000 रुपीज़ मिलेंगे। अमित एंड हिज 4 फैमिली मेम्बर्स यूज्ड वाटर पर डे इन शोन एज। अमित और जो उसके 4 फैमिली मेम्बर्स हैं वो कुछ इस हिसाब से पानी यूज़ करते हैं कि फ्लश टॉयलेट 20 लीटर इन 5 फ्लश, यानी वो 5 बार जब फ्लश करते हैं तो 20 लीटर पानी चल जाता है। टेक अ शावर लेने में 40 लीटर इन 5 मेंबर्स पर मिनट, यानी कि 5 मेंबर्स जो हैं वो पर मिनट में 40 लीटर पानी गिरा देते हैं नहाने में। ब्रश योर टीथ 20 लीटर बाय 5 मेंबर्स इफ टैप इज लेफ्ट रनिंग। अगर नल को खुला छोड़ दिया जाए तो 20 लीटर पानी जो है 5 मेंबर्स गिरा देते हैं।
वॉश योर हैंड 10 लीटर्स बाय 5 मेंबर्स पर वॉश इफ टैप इज लेफ्ट रनिंग। अगर नल को खुला छोड़ दिया जाए तो 10 लीटर पानी वो 5 मेंबर्स क्या करते हैं, हैंड वॉश में ख़त्म कर देते हैं। तो अब हमें देखना हाउ मच वाटर इज यूज्ड बाय 1 मेंबर ऑफ अमित फैमिली पर डे इफ ईच मेंबर यूज सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो हमें सेम क्वांटिटी के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें नंबर्स दिए हैं उनको डिवाइड करेंगे। लाइक हम पीछे जाके देखेंगे, अगर हमें निकालना है कि ईच मेंबर टॉयलेट फ्लश करने में कितना पानी यूज़ करते हैं, तो हम 20 को 5 से डिवाइड देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 4 लीटर, यानी कि एक मेंबर फ्लश करने में कितना 4 लीटर पानी उसमें करते हैं। तो इस तरह से हम डिवीजन करके और आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या दिया है, डू यू लीव टैप रनिंग व्हेन यू ब्रश योर टीथ। क्या आप भी जब ब्रश करते हैं तो टैप को, नल को खुला छोड़ देते हैं? वैसे ये बहुत गलत बात है क्योंकि पानी इससे वेस्ट होता है। मेक अ ड्राइंग पोस्टर टू शो स्टेप्स वी कैन टेक टू सेव वाटर। और आपको एक ड्राइंग पोस्टर बनाना है जिससे कि आप सेव वाटर को कर सकते हैं। फन टाइम में हमें A41, B19, C1, D5 हर अल्फाबेट्स का कुछ नंबर दिया हुआ है। एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड राइट द मैचिंग लेटर इन द ब्लैंक स्पेस टू फाइंड आउट द मिसिंग पर्सन। और यहाँ पे हमें मिसिंग पर्सन को ढूंढने के लिए क्वेश्चन निकालना है और ब्लैंक स्पेस में भरना है। तो इस तरह से आप अपने डिवीजन वाले चैप्टर को कर सकते हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।